बारकमोर पिता पुत्र पुत्रात्मा के नाम में आमीन। प्रियो, आज के इस नए जीवन के लिए हम ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने आज दिया, आपको दिया कि हम फिर से एक बार उसकी आवाज़ को सुने और उसकी इच्छाओं को जान पाएँ और उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीकर आत्मिक जीवन में हम लाभ उठाएं और आत्मिकता में आगे बढ़ें। और परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, उस अनंत जीवन के भागीदार हम हो सकें। मेरे प्रियो, आज के सुंदर सुबह में मनन करने के लिए मैं आपके साथ एक वचन को रखना चाहता हूं, जो वचन है भजन संहिता 119 का 11 वचन। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात है या एक विषय है जिसे आज हम मसीहियों को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वालों को, प्रभु के चुने गए लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि इस बात के ऊपर हम चर्चा करें और इस बात को हम अधिक और अधिक गहराई से समझें। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप हम करते हैं वो हम कैसे ना करें, इसके विषय में आज हम थोड़ी देर मनन करेंगे। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं कि ये पाप, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करें, ऐसा लेखक लिखता है। तो ये पाप क्या होता है? देखिए, जब हम ईश्वर पिता जो हमसे चाहते हैं, ईश्वर पिता का जो संदेश है हमारे लिए, ईश्वर पिता की जो आज्ञाएं हैं हमारे लिए, आपके लिए, जब हम उन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उन आज्ञाओं का विरोध करते हैं, उन आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं, तो हम पाप करते हैं। अर्थात इसका सीधा सीधा सरल शब्दों में कहें तो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना या परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना ही पाप है। जैसा परमेश्वर ने आदम और हवा को जो आज्ञा दिया था कि आप लोग को जो मैं बोल रहा हूँ वो करना और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो काम मत करना। आदम को परमेश्वर ने फल खाने से मना किया था, किंतु हवा और आदम दोनों मिलकर के खाए और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उन लोगों ने पाप किया और पाप समस्त संसार में फैल गया। तो मेरे प्रियो, ये पाप ऐसा एक भयानक आत्मिक रोग है जिससे आज हमें और आपको बचने के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसे हमें और आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको बताया कि परमेश्वर के विरुद्ध में जो काम हम करते हैं, जो पाप करते हैं, जो बातें करते हैं, जो काम करते हैं, जो ईश्वर को अच्छा नहीं लगता, पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगता, यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है, वही पाप है। तो इससे हम कैसे बचेंगे, इसके लिए परमेश्वर का भक्त दाऊद ने ऐसा लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। प्रियो, जब हम पाप को जब हम जानते हैं, वो हमें परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि पाप क्या है, गुनाह क्या है और कौन कौन सी बातें हैं जो पाप के दायरे में आती हैं। तमाम बातों को हम बाइबल पढ़ने से ही जानते हैं। तो यहाँ लेखक कहता है कि यदि इससे हमको बचना है, आपको बचना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख करके छोड़ देना है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है और उसे छोड़ना है। ये एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊं कि जब हम हमारे पास पैसे हो जाते हैं, अधिक पैसा हो जाता है या कम पैसा हो जाता है, तो हम बैंक में जाकर एक अकाउंट खोलते हैं। हो सकता है वो चालू खाता हो या बचत खाता हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, हम कुछ भी खाता खोलते हैं और वहाँ जा करके अपने पैसों को हम रख देते हैं, छोड़ देते हैं। और वो भविष्य में हो सकता है, अगर फिक्स किए हैं तो 5 साल में, 3 साल में वो तो गुना रकम होकर के या उससे कुछ बेनिफिट होकर के हमको मिलता है और वो पैसा हमारे लिए, आपके लिए आशीष का कारण होता है। तो परमेश्वर के वचन को हृदय में रखने का मतलब ये है कि वो हमारे हृदय में रहे, हमारे मन में रहे, हमारे याददाश्त में रहे। और ये इसी इसी कारण से कि जब वो वचन हमारे जीवन में रहेगा, वो हमारे हृदय में रहेगा, हमारे मनों में रहेगा, हमारे याददाश्त में रहेगा,
तभी जा करके वो वचन हमें और आपको पाप करने से रोकेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जब कभी कोई बड़ी दुर्घटनाओं को आप देखते हैं, सुनते हैं और वो आपके जीवन में घर कर लेता है, आपके हृदय में डेरा लगा लेता है, हृदय में बस जाता है, और जब कभी उस तरह का काम आप करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपका एक मित्र पिछले दिनों में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया और उस एक्सीडेंट में उसका सिर फट गया, ये बात आप जानते हैं। तो जब कभी भी आप यात्रा करेंगे बाइक में या बाइक चलाएंगे, तो यदि वो बातें, वो घटनाएं, आपका दोस्त का मृत्यु कैसे हुआ, ये बात यदि आपको मालूम होगा, याद रहेगा, हृदय में रहेगा, मन में रहेगा, विचारों में रहेगा, याद रहेगा, तो आप कहीं भी जाते के समय में जरूर आप हेलमेट पहन करके आप अपना गाड़ी को चलाएंगे, बाइक को चलाएंगे और अपनी यात्रा को करेंगे। तो ये कैसे होता है, जब वो बातें आपको याद रहती हैं, आपको आपके हृदय में रहती है, हमारे हृदय में रहती है, हमारे मनों में रहती है, तो हमें वो याद दिलाता है कि ऐसा अगर नहीं करूंगा तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये वचन हमारे हृदय में रहते हैं, परमेश्वर का संदेश हमारे हृदय में रहता है, जगह बना के रखता है, तो जब हम परिस्थिति में आते हैं, जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि जब हम हो सकता है पाप करें, तो वो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से होते हुए हमारे दिलो दिमाग में, यादाश्त के जगह में जाकर हमारे मनों से हो करके हमसे आपसे बातें करता है कि नहीं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप जरूर हेलमेट लगा करके जाइए, अन्यथा आपका भी शायद ऐसा दुर्गति हो सकता है। तो मेरे प्रियो, हम इस वचन को कभी भी मजाक में ना लें, कभी भी ऐसे ही ना हम सुने। कई बार देखा गया है कि जब वचन का प्रचार होता है तो हम कुछ खा रहे होते हैं, जब वचन का प्रचार होता है, जब वचन को हम सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ और कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं, या तो हम मोबाइल में कुछ कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान पूरा पूरा जो है परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के संदेश में नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो वचन हमारे हृदय में काम नहीं करता है। तो आज ये जरूरी है कि हम उन पापों से बचने के लिए जो हमें नर्क तक ले जा सकती है, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है, उन वचनों को, जो परमेश्वर का वचन है, उनको अपने हृदय में हम लोग रखें, ताकि आने वाले दिनों में, चाहे अभी, चाहे 10 साल के बाद, चाहे 5 साल के बाद, प्रभु का वचन हमसे बातें करे और हम एक बड़ी दुर्घटना से बच जाएं और परमेश्वर की दृष्टि में हम पापी ना कहलाएं, दुष्ट ना कहलाएं और उस जगह के भागीदार ना हो जो दुष्टों के लिए ठहराया गया है। तो आज हम इस वचन को सुने हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध में यदि पाप नहीं करना है तो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखिए, और ये तभी होगा जब हम डेली 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 प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने का कोशिश करेंगे। सो आज के सुंदर सुबह में एक छोटे वचन पर परमेश्वर हम प्रत्येक को बहुत आशीष और अनुग्रह देने पाए। सबों को जय।